ये महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के बाल कांड के प्रथम सर्ग का हम सब पिछले दिनों स्वाध्याय समाप्त किए हैं। इसमें विशेष रूप से कहा गया कि वाल्मीकि जी एक दिन नारद जी से पूछे कि किसी ऐसे अच्छे व्यक्ति के बारे में बताइए जो आचारवान, विचारवान, सच्चरित्र, श्रेष्ठ, सब प्रकार के गुणों से युक्त कोई पुरुष है, तो उनके संबंध में मुझे बताइए, क्योंकि आप तो त्रैलोकनाथ हैं, सारी जगह आप जाते हैं, सबको जानते हैं। तो उस जमाने में सबसे उत्तम विद्वान थे नारद जी। लिखा हुआ है इसमें कि विद्वानों में श्रेष्ठ। क्या लिखा है? विद्वानों में श्रेष्ठ। जब इस प्रकार की बात पूछे तो इसमें लिखा हुआ है कि विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से उन्होंने पूछा। कौन? वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि जी के पूछने पर नारद जी उनके बारे में बताते हैं, भगवान राम जी के बारे में, कि अयोध्या के जो भी वर्तमान समय में राजा हैं, जो इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए हुए हैं और वर्तमान समय में उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ है। और उनकी पूरी कहानी वो बताते हैं। प्रथम अध्याय यहाँ समाप्त होता है। लेकिन इस अध्याय के पढ़ने पढ़ाने से समझ में आता है कि वाल्मीकि रामायण का यह सर्ग, यानी बाल कांड का प्रथम सर्ग, नारद जी और वाल्मीकि जी के द्वारा न लिखा गया है न कहा गया। लग रहा है कि किसी तीसरे व्यक्ति ने इसे कहा है और लिखा है। तो विशेष रूप से प्रमाण कोटि में हम इसे नहीं मानेंगे जब तक वाल्मीकि जी का लिखा हुआ। वाल्मीकि जी लिखते तो कहते कि मैं वाल्मीकि ऐसा लिख रहा हूं, सो इसमें नहीं कहा गया। अब देखते हैं दूसरा सर्ग। अब दूसरा सर्ग यहाँ से होता है, रामायण काव्य का उपक्रम तमसा के तट पर क्रौंच वध से सब संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरितमय काव्य के निर्माण का आदेश देना। अब यहाँ से दूसरा पाठ प्रारंभ है। पहला श्लोक है द्वितीय सर्ग का। नारदस्य तो तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम। देवर्षि नारद जी के उपर्युक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। अब एक बात ध्यान दो, इसमें लिखा है कि देवर्षि नारद जी के उपर्युक्त वचन को सुनकर वाणी विशारद मतलब जो बोलने की कला जिनके पास थी, वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी। धर्मात्मा थे, ऋषि थे, तो वाल्मीकि जी अपने शिष्यों सहित कहते। तो ये वाल्मीकि जी यदि कहते तो कहते कि मैं अपने शिष्यों सहित, सो नहीं लिखा है। इसमें लिखा कि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। तो कोई दूसरा कह रहा है ना। यदि वाल्मीकि जी लिखते तो कहते कि मैं इस प्रकार से इतिहास बताने वाले नारद जी का अपने शिष्यों सहित मैंने पूजन किया, ऐसा लिखते। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो कोई दूसरा ही कह रहा है कि धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। यथावत पूजितस्तेन देवर्षिर् नारदस्तथा आपृच्छ्येवाभ्यनुज्ञातः स्वजगाम विहायसम। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो, वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी। अब देखो, थोड़ा सा विचार करो। लिखा हुआ है कि वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित होकर देवर्षि नारद जी ने
जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी, माने वाल्मीकि जी से आज्ञा मांगी। यदि ये बात वाल्मीकि जी लिखे होते तो क्या लिखा होता कि जब मैं नारद जी का सम्मान किया तो फिर नारद जी मेरे पास से जाने की मुझसे आज्ञा, सो तो नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कोई दूसरा कह रहा है, कोई दूसरा कह रहा है, कोई दूसरा लिख रहा है कि वाल्मीकि जी से नारद जी जाने की आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। कौन आकाश मार्ग से चले गए? नारद जी। तो दूसरे व्यक्ति ही वाल्मीकि जी के बारे में भी कह रहे हैं और नारद जी के बारे में भी कह रहे हैं। ना तो यहाँ वाल्मीकि जी और नारद जी की बात हो रही है, दूसरे व्यक्ति इन दोनों के बारे में बता रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति इन दोनों के बारे में बता रहे हैं। अब आगे फिर देखिए क्या लिखा है। स्वमुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास्त्वमे दूरतः। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए। वो तो चले गए अपना देवलोक नारद जी, और फिर वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए। एक नदी उस समय था, उसका नाम था तमसा नदी। क्या था? जैसे अभी यहाँ कमला नदी है, कोसी नदी है, गंगा नदी है, तो गंगा नदी का तट है ना, ऐसे ही उस समय तमसा नदी का तट था। उस तट पर गए जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। कहते गंगा जी के पास ही कोई नदी था जिसका नाम क्या था? तमसा नदी। सौतुतीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम्। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख, माने तमसा नदी पर जहां पर घाट था तो वहां पर कीचड़ नहीं था। कीचड़ माने था, कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा। क्या कहा? कौन कहा? वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य से कहा। तो वाल्मीकि जी यदि लिखते तो क्या लिखते कि मैंने अपने शिष्य से, वाल्मीकि जी यदि इस वाक्य को लिखते तो क्या कहते? मैंने अपने शिष्य से कहा। लेकिन यहाँ लिखा है कि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य से कहा। इसका मतलब कोई दूसरा ये वाक्य लिख रहा है। इस श्लोक को कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है कि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य से कहा। अकर्दममिदं तीर्थं भारद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। भरद्वाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है। इसका मतलब है भरद्वाज जी वाल्मीकि जी के शिष्य थे। यह क्या कर रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य से कहा। क्या कहा? तो कहते भरद्वाज, शिष्य रहा होगा उनका, देखो यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है, यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। देखो सत्पुरुष जो होते हैं उनका मन कैसा होता है, सो इसमें विचार है। सत्पुरुष का मन क्या होता है जी? बिल्कुल शुद्ध पवित्र, किसी भी प्रकार का कीचड़ माने गंदगी, कीचड़ माने गंदगी उनके मन में नहीं होता। तो कहते हैं कि जैसे धर्मात्माओं के मन में, सत्पुरुष के का मन जिस प्रकार से शुद्ध पवित्र होता है, वैसे ही ये तमसा नदी का जो ये घाट है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई गंदगी नहीं है। अब इस श्लोक के आगे
स्वाध्याय कल करेंगे। आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।